हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज 12 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 12 अप्रैल 2021 में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे उप निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। ठीक है, उमेश सिन्हा को जो है उप निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप सभी को पता है सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पूछा गया था कि दूध में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला पूछा गया था, शायद ये प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछा गया था। ठीक है, जाइमोमीटर। जाइमोमीटर क्या है? यूज टू डिटरमाइंड, यहाँ टू बना लीजिए, यूज टू डिटरमाइंड फर्मेंटेशन इफिशियंसी ऑफ ईस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाइमोमीटर से क्या है कि यूज टू डिटरमाइन फर्मेंटेशन इफिशियंसी ऑफ ईस्ट। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि AMR का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए AMR का जो फुल फॉर्म है, इसको जो है कंप्यूटर का टर्म में अगर देखा जाए तो ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट होता है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रिक के फील्ड में तो ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग हो जाएगा, और अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीनों ध्यान रखिएगा। अब पता नहीं ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, तो तीनों को आप लोग ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया था कि किस प्रकार की मिट्टी में काजू की खेती की जाती है। काजू की खेती जो है किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। तो आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में काजू की खेती की जाती है। लाल एवं लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू की खेती की जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। हाँ, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा कैप्टेंसी की है। तो सबसे ज्यादा बार टेस्ट मैच में किसने कप्तानी किया हुआ है? तो विराट कोहली ने किया हुआ है। जिन्होंने भी विराट कोहली आंसर लगाया होगा बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा चंपारण में जो इंडिगो के किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसी को जो है समाप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। और भारत में इनका यह पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया था कि वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है। तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया हुआ है कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो है ये अब शनि ग्रह के पास हो गया है। ध्यान रखिएगा, शनि का जो है उपग्रह सबसे ज्यादा है। और आप लोग जरा कमेंट करके बताइए मुझे कि सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पाथ ऑफ गॉड्स पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो पाथ ऑफ गॉड्स पुस्तक के लेखक जो है जेम्स वॉलरोज हैं। कौन है फ्रेंड्स? जेम्स वॉलरोज हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, थोड़ा सा लेट से हम जरूर आए हैं, लेकिन बिल्कुल रियल प्रश्न के साथ आए हैं। जहांगीर स्तंभ कहाँ स्थित है। तो देखिए जहांगीर स्तंभ जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो स्तंभ है जहांगीर स्तंभ वहीं पे है, प्रयागराज में। उसके बाद देखिए ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो CuSO4 × 5H2O को कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में फॉर्मूला ना दिया हो, सीधे कॉपर सल्फेट लिख दिया हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्लू विट्रियोल जो है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। फॉर्मूला आपको खास करके याद रखना। उसी प्रकार जितने भी विट्रियोल के टाइप हैं, वाइट विट्रियोल है, ये सारे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इसका सिद्धांत जो है, इसका थ्योरी जो है किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार जो है एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा गया था। तो पिछले वर्ष अक्टूबर माह में शायद यह रिपोर्ट आई हुई थी। तो यह जो है रिपोर्ट में भारत का जो रैंक रहा है वो 94 रहा है। काफ़ी दयनीय स्थिति है, ध्यान रखिएगा 94 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी दिवस हिंदी में बोले तो क्षय रोग, अंग्रेजी में बोले तो ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है, तो विश्व टीबी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है इसका थीम रहा था द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 72 से। तो फ्रेंड्स देखिए आर्टिकल 72 का है क्या, तो देखिए इस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार एवं लघुकरण करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि कोई भी अगर जैसे दोषी होता है, जो फांसी वगैरह उनको दिया जाता है, तो उनकी जो ये जो दंड है ये केवल राष्ट्रपति के पास है, उसको जो है कम करने का या फिर उसको क्षमा करने का। और यह आर्टिकल 72 के तहत है। आर्टिकल 23 के तहत क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सभी जितने भी है आर्टिकल 143 है, 23 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है किसी कानूनी विषय पर। तो ये सभी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आलू का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, याद रखिएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम याद रखिएगा, आलू का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखिए झारखंड की राजधानी पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी जो है ये रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है, नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू वहाँ की जो है राज्यपाल हैं। उसके बाद देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध भी देख लीजिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है, हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। फ्रेंड्स उसके बाद ध्यान दीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, रेटिनॉल होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। विटामिन ए की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और उसकी जो कमी से क्या होती है, हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। उसके बाद विटामिन ई की कमी से जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। विटामिन बी 12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी सारे हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न उनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन के का ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। सबको ध्यान रखिएगा, विटामिन के की कमी से जो है ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन जो है कौन सा जल में घुलनशील होता है, तो देखिए KEDA कीड़ा याद रखिएगा, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। KED ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील जो है बाकी बच गए वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था, ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए पूछा गया था कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कि के चंद्रशेखर राव हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है तेलंगाना के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, उनका नाम आप अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। देखिए राज्यपाल से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए तेलंगाना का जो अब हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तो तेलंगाना का जो है कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का कहाँ है, अमरावती में है। टोटल कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा और प्रश्न एक बार समझ लीजिए कहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी प्रकार से आगे आपकी प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखना है। तो फ्रेंड्स